आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में आशाओं का सवाल, सीएमओ साहब क्यों नहीं कर रहे भुगतान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाने की दे रही चेतावनी। आपको बताते चले कि जनपद आजमगढ़ की समस्त आशा एवं आशा संगिनी का लंबित भुगतान के लिए जुलूस निकालकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष संध्या सिंह और ऑल इंडिया आशा संगिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षा चंदन यादव के मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में आशाएं कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हो गईं और लंबित वेतन भुगतान को लेकर के नारेबाजी करने लगीं और 10 सूत्री मांगों को लेकर अड़ी रहीं। सीएमओ साहब क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोगों का भुगतान, इससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए दे डाली चेतावनी। और आशाओं की 10 मांगें इस प्रकार रहीं। आशा व आशा संगिनी के टीबीआई का भुगतान किया जाए, आशा व आशा संगिनी राज्य बजट का भुगतान किया जाए, आशा एचआरपी भुगतान किया जाए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाए, प्रधानमंत्री वंदना योजना का भुगतान किया जाए, आशा का नियत मानदेय का निर्धारण, समस्त नवीन चयनित आशाओं की HBNC का प्रारंभिक प्रशिक्षण जल्द से जल्द कराया जाए, मृतक आशा बहनों के रिक्त स्थान पर उन्हीं के घरों के लोगों को नवीन चयन में 50% वरीयता प्रदान करना या आशा कार्यकर्तियों के सुरक्षा हेतु पुलिस टास्क फोर्स का गठन और आशा व आशा संगिनी समस्त लंबित भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। संध्या सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष। आज हम लोगों के लंबित भुगतान को लेकर यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके पहले मैं एक संगठन में जुड़ी थी, आशा बहु कल्याण समिति के, जिस संगठन को बार बार शोषण करने और पैसे की डिमांड करने पे मैंने उस संगठन को छोड़ दिया। आज हम लोग ऑल इंडिया आशा बहु सेवा समिति के संगठन में मुझे जिलाध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। मैं श्रीमती चंदा यादव दीदी को ये दिल से आश्वासन देती हूँ कि जिस तरीके से मैंने पूरे 2 वर्ष में अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से किया है, मैं आगे भी इनके दिए दिशा निर्देश का मैं पालन करूंगी और आशा संगिनी बहनों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में खड़ी रहूंगी। आज जो कार्यक्रम में क्या है? आज हम लोगों का कार्यक्रम है कि 10 सूत्री मांगे हैं, जो कि हर CSC PSC पर भुगतान को लेकर वार्ता, भुगतान को लेकर यहाँ पे हम लोग मीटिंग किए हैं और CMO साहब और DM साहब को एक ज्ञापन भी देंगे, जिसमें कि 10 पॉइंट हम लोगों की मांगे हैं और इसकी मांगे हम लोग लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता जाता है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यही नौटंकी लगी रहती है। और जो पेमेंट का मतलब महीने का, जैसे कि फरवरी मार्च इधर हो गया है, फिर 2021 का कुछ बाकी है, अक्टूबर नवंबर का कुछ बाकी है। टुकड़े में राशि मिलती है, जितना हम लोग काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है। हमारा फिक्स मानदेय नहीं है, हमारा ही तो पैसे कटौती करके मिलते हैं। यही हमारी आदरणीय CMO साहब और DM साहब से निवेदन है, हमारी बहनों का भुगतान विलम्ब न करते हुए शीघ्र कराने की। आज आप लोग आए हैं DM कार्यालय, क्या है पूरा मामला? आज ये हमारी आजमगढ़ जनपद की सारी आशा और आशा संगिनी बहनें जो है अपने भुगतान को लेके आज यहाँ एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक ज्ञापन DM साहब को देना चाह रही हैं। और कई बार इन्होंने समस्या को लेकर CMO साहब को, सारे अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अधिकारी जो है इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो है हमारी बहनें आज जिद पर अड़ी हुई हैं कि आज हमारी अध्यक्ष जी आई हैं और वो वार्ता करेंगी CMO साहब से। मैं ये भी चाहती हूँ, अगर इतने दूर से मैं चल के आई हूँ तो आज बहनों की कुछ समस्या का समाधान हो जाए और CMO साहब से हम लोग मिला जाए कि क्यों आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। और ये आशा और आशा संगिनी बहनें आज इस रोड पर निकलना पड़ा, भूखमरी के कगार पर पहुंच गई हैं, ये कहाँ का न्याय है। तो आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं। DMCT महोदय से हम लोग अनुरोध किए हैं कि आप हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनको बुलाइए, आज हम लोग मिल के जाएंगे। अपनी शांति बनाइए। एप्लीकेशन कहाँ है?
सकते हैं कि जो चीज़ें का भुगतान है आजमगढ़ में 22 ब्लॉक है आपका, ये आशा बहनों का जो केंद्र और राज्य भुगतान के देती है 1500 रुपये, ये पैसा काफ़ी दिन से नहीं मिला है और इनका जो भुगतान है वो भुगतान 27 मार्च तक करना है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ इंद्रमणि तिवारी कलेक्ट्रेट भवन आकर कलेक्ट्रेट सभागार में आशाओं के साथ उनकी समस्याओं को सुना और 10 सूत्री ज्ञापन भी लिया, जिसमें जिलाध्यक्ष संध्या सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा चंदा यादव के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 10 मांगों पर चर्चा हुई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो हमारे स्तर से है मैं उसको जल्द से जल्द भुगतान कर दूंगा। पूर्व में भुगतान कुछ किया गया है और रहा सवाल शासन और प्रशासन का, जिस तरह से आदेश निर्देश करेगा उसका साक्षरतः पालन करूंगा। और सीएमओ साहब के आश्वासन से सारी आशा बहु सहमत हुई और आशा की राष्ट्रीय अध्यक्षा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। हम लोग बात है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते कि हाँ उसमें क्या स्थिति बनेगी, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी। अगर वहाँ आपसे होने निर्देश मिलता है कि नहीं आप अपने स्तर से कर लीजिए और जो चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को भेजेंगे हम आपको आजमगढ़ में भेज देंगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हमको वही आपसे सहयोग चाहिए। जहाँ जनपद स्तर से अभी आप सबने समस्याएं गिनाई हैं, अभी 2 दिन पहले एक संगठन आपका प्रादेशिक संगठन कौन सा है? वो संगठन उनकी बात उन लोगों की छोड़िए साहब, हम गोरखपुर से आए हैं इस वाहनों की समस्या को लेके। देखिए साहब, संगठन कई संगठन बना हुआ है, लेकिन जो संगठन हमारा नियम अनुसार शासन कानून सबके सम्मान को लेके चल रहे हैं, अपना अच्छा से हमारी बहनें काम कर रही हैं, संगठन उनके हित में काम कर रहा है, वही संगठन होता है। मैं किसी को नहीं जानती हूँ और जो सीमा सिंह जो पिछला संगठन आपसे मिला था वो उनको हम निरस्त कर दिए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव जी हूँ और मैं उनको निरस्त कर सकती हूँ, मैं इतनी दावा करती हूँ। ठीक है, तो इसमें लगभग जो भी हमारी आशा और आशा समिति का पेमेंट है, जो भी आप स्तर से होने वाला है वो 27 मार्च तक इनका क्लियर करवा दीजिए, जो भी भुगतान है। और बाकी हम मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलने वाले हैं और हमारी सारी वार्ता होगी कि अगर आप भुगतान नहीं देंगे तो हमारे जिले के और राज्य अधिकारी प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारी आशा और आशा समिति बहने काम की है तो हम तो पैसा नहीं पाएंगे, काम का दाम अगर नहीं मिलेगा तो भाई हम आंदोलन करेंगे, हम सीएमओ साहब को जरूर भेजेंगे। और हम ये भी लिखित उनको दे दिए हैं कि अगर 27 तक हमारा ये सारे बहनों का पूरे उत्तर प्रदेश का अगर पेमेंट नहीं हो जाता है तो हम 30 मार्च को सर्व जिले पर बैठेंगे और वो भी हम आपके पास बैठेंगे। और इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से या डीएम साहब से जहाँ भी जैसे भी होने वाला हो या मिशन डायरेक्टर को आप अपना काम करें। बस हमारा साहब आपसे यही अनुरोध है कि इनका भुगतान हो जाना चाहिए। सब लोग यही समस्या डाल रहे हैं कि ई कवच पूरा होगा। अरे ई कवच पूरा होगा, वो अप्रैल से नया सत्र लागू होगा, आप उसका पैसा दीजिएगा, लेकिन जो पिछला इन्होंने काम किया है वो तो भुगतान हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम खुद सड़क पर उतर जाएंगे साहब। ये अन्याय हो रहा है हमारी बहनों के साथ, कतई हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो राज्य स्तर से जो हाँ सर, आज आशा कार्यकर्तियों का संघ जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्षा जी और तमाम अध्यक्ष महिलाएं जो है आपसे मिली हैं। सर, इसके संबंध में किस तरह का उन लोगों ने मुलाकात कर आपको ज्ञापन सौंपा है? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा समिति आशा बहुओं के संगठन के पदाधिकारी लोग सभी लोग आए थे सामने। उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं जो वस्तुतः जो हमारे स्तर से किया जाना है, उसके लिए बजट उपलब्ध हो गया है और शीघ्र ही उनके भुगतान कर दिए जाएंगे। कुछ बिंदु उनका राज्य स्तर से उसका निर्णय लिया जाना है जी, उसके लिए उनके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा जी। और हम भी इनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को राज्य स्तर पर घोषित करेंगे जी। अगर उसमें राज्य स्तर से कोई निर्णय मिलता है तो उसके हिसाब से आगे कार्रवाई जी। तो इन लोगों ने सर जो मांग आपसे रखा है, क्या जेन्युइन इन लोगों की मांगे हैं? जो पारिश्रमिक की मांगे हैं जी,
अधिकतर भुगतान किया जा चुका है, कुछ तो भुगतान लंबित था, कुछ दिशा निर्देश नए आए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही इनकी भुगतान कर दिए। ऑल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव, निवास स्थान हमारा गोरखपुर है। आज यहाँ पे आज आप लोग धरने पे बैठी थी, इकट्ठा हुई थी, सीएमओ साहब से आप लोगों की वार्ता हुई है, क्या आप लोगों की मांगे सीएमओ साहब ने पूरा किया? सुबह से हमारी आशा और आशा संगिनी वाले आजमगढ़ की यहाँ धरने पर बैठी हुई थी और मैं आई और सारे उनकी बातों से अवगत हुई और यहाँ प्रदर्शन करते हुए हम लोग जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर आए और यहाँ हम लोग हमारी बहनें जीत पर अड़ी रही कि जब तक हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और वैम जो हमारा पैसा भुगतान भेजते हैं वो लोग नहीं आएंगे, जब तक उनसे वार्ता नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि कई बार जो है इस समस्या को लेके और हम लोग कई बार कहे लेकिन ये लोग आनाकानी करते हैं। आप लोगों की मांगे पूरी हुई है? हमारी जो जिले की मांग थी कि जो इनका प्रोत्साहन है, जो इन्होंने काम किया है केंद्र और राज्य सरकार से जो पैसा मिलने वाला है वो भुगतान इनका 27 मार्च तक हो जाना चाहिए। तो सीएमओ साहब कहे हैं कि जो हमारे स्तर से भुगतान है, कुछ भुगतान हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, उस भुगतान को हम जल्दी जो है उसको करवा देते हैं और जो केंद्र और राज्य का मुद्दा है वो हम अपने स्तर से वहाँ भेज देंगे। यही हमारी वार्ता उनसे हुई है और मैंने यह भी कह दिया है कि अगर हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों का 27 मार्च तक भुगतान नहीं होता है तो साहब हम आपका पूरा कार्यालय घेरेंगे और आपके दरवाजे पर बैठेंगे और रोड जाम भी करेंगे। दूसरा बिंदु हमारा आशा और आशा संगिनी के राज्य बजट का भुगतान जो कि कुछ महीनों का लंबे है 1500। तीसरा है HRP का भुगतान जो आशा बहनों का बाकी है। चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान वो बाकी है। पांचवा है प्रधानमंत्री बंधन योजना का भुगतान। छठा मांग हम लोगों का है सर आशा को नियत मानदेय का निर्धारित किया जाए। ये निवेदन आपसे है कि अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसा होगा तो हमारे आशा बहनों के लिए एक लेटर अगर आप शासन को भेज सकें तो भेजने की कृपा करिएगा। और सातवां मामला होगा कि समस्त नवीन आशा चयनित आशाओं की HBNC की प्रारंभिक प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, क्योंकि हमारी नई आशा बहनों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। और आठवीं मांग है मृतक आशा बहनों के रिक्त स्थान पर उन्हीं के घर के लोगों को नवीन चयन में 50% वरीयता दिया जाए। नौवां है आशा कार्यकर्ता के सुरक्षा हेतु पुलिस स्टाफ फोर्स का गठन किया है। 10वां है आशा एवं आशा संगिनी के समस्त लंबित भुगतान को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। तो इसमें कुछ कहना 2-3 बिंदु है जिसको बता दें, बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसा आशा TBI के लिए गाइडलाइन 71 दिन पहले आया, ब्लॉकों में कार्य शुरू हो गया है। NHM का ब्लॉक से होगा, NHM के संबंधित जो CHO आशा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बाकी 15 तारीख से कुछ सब सेंटर है क्या वो जनपद से होगा, लेकिन वो वही ई-कवच के माध्यम से आएगा। इसके संदर्भ में सारे BCPMs का ट्रेनिंग हो गया है। आशा और एनएम वालों का जो है ई-कवच सबकी आईडी है, सबके पास अपनी ई-कवच आईडी के माध्यम से सब लोग अपना वेरीफाई करेंगे मोबाइल से OTP और उसके बाद वो विवरण की प्रक्रिया होगी। तो आशा TBI आशा TBI हमारा प्रक्रिया में है और मैक्सिमम लाखों में सब जगह हमको इतनी खबर आ रही है कि सब जगह काम इसका शुरू हो गया है। पेमेंट हम लोग जल्दी करेंगे। आशा संगिनी के जो राज्य बजट का विषय है दिसंबर तक का जा चुका, जनवरी का आज सब स्टेटमेंट साइन किया है, नहीं गया होगा तो उसको दे लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।